आप लोग अच्छे होंगे। और मैं इस ब्लॉग में कुछ स्पेशल बताने वाली और दिखाने वाली हूँ, इसलिए मेरा ये पूरा ब्लॉग आप लोग देखना। ये ब्लॉग को आप मिस कर दोगे तो बहुत बड़ा चीज़ मिस कर दोगे। इसलिए माता रानी ने जो मुझे प्रसाद दिया है उस प्रसाद का मैं यहाँ पर रिवील करूँगी, तो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहना। ओके, हम लोग ने अष्टमी का पूजा कर लिया था और जल्दी से हम लोग जाकर मतलब अष्टमी की पूजा करने का रेस्ट कर रहे थे। सो यहाँ पर मेरी भाभी के पेट में लिवर पेन का दर्द उठा, तो अचानक से हुआ कि घर में इंजेक्शन दिला देते हैं, बट बहुत ज़्यादा मतलब दर्द उनको हो गया था। तो हम लोग फिर उनको लेके हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे, हम भैया मम्मी पापा और भाभी। और बहुत ज़्यादा जाम भी था क्योंकि दशहरे का जाम बहुत ज़्यादा ही था। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि फिर भी हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि ऐसे स्थिति में हम लोग उनको घर पर नहीं रोक के रख सकते थे। उसके बाद फिर हम लोग ने फाइनल हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, जहां पर भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा था जिस भी डॉक्टर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारा लग गया था और भाभी यहाँ से निकल गई थी। और यहाँ पर मेरे भैया, मेरी मदर, पापा और मैं, हम लोग सब थे। सो यहाँ पर डॉक्टर से दिखाने पर डॉक्टर ने कहा कि आज ही उनको डिलीवरी करना होगा। सो तो क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तैयारी हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनको ओटी में ले जाने की तैयारी हो रही। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। अब उसके बाद भाभी को ओटी में ले जाने से पहले उनको उनका जो भी कपड़ा था वो चेंज कराना था। तो क्योंकि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसीलिए इनको व्हील चेयर पर लेके आया गया था। और ऑपरेशन से पहले उनको कुछ साइन चाहिए था पेपर पर, तो सो में यहाँ पे साइन करवाया गया था। और अब उसके बाद उनको ले जाकर कपड़ा चेंज कराने के लिए सिस्टर लोग लेकर गई थी। और यहाँ पर मम्मी भी थी भाभी के पास, क्योंकि जो भी ओर्नामेंट्स था, जो भी कपड़ा था, वो खोल के माँ को दिलाया था। अब तो हम लोग को इंतज़ार है खुशखबरी की। सो आप लोग भी इंतज़ार करो, वेट एंड वॉच। रुको जरा, सब्र करो। लो, फाइनली हमारी खुशी हमारे पास आ गई। आप लोग भी इंजॉय करो। अपने बुआ की जान आ गई। आप यहाँ पे देखो, और मैं अभी रिवील नहीं करूँगी कि बॉय है या गर्ल। ये आप कमेंट में बताना कि मेरे ब्रदर को बॉय हुआ है या गर्ल। ओके, और जो भी हुआ है बहुत ही प्यारा है। और A few moments later. भाभी अभी ओटी से आ गई थी। हाय हाय, इतना सुकून। फाइनली मेरा बच्चा मेरे हाथ में आ गया। अच्छा, हमको सिखा रही है। फिर मुझे ये बाबू मिल गया था, तो फिर मैं जो मुझे रूम अलॉट हुआ था, मैं बाबू को लेके वहाँ पे आ गई थी। देखिए पापा क्या खुशी, फिर से बाबा बनने का खुशी। ये भैया का दोस्त लोग सब कोई आया था बाबू से मिलने के लिए, सब बहुत ही खुश। अगले दिन मॉर्निंग में भाभी को सिस्टर लोग ने चलाया था, उनको फ्रेश करा और उसके बाद कुर्सी पे बैठा लिया था। तो मम्मी ने भाभी का बाल समेट दिया था, क्योंकि बाल खुला रहता था तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद मम्मी ने बाबू को दूध दे दिया था, और यहाँ पे बाबू दूध पी रहा था। और प्रीति तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थी क्योंकि उसका भाई आ गया था। और उसके बाद फिर हम बाबू को वैक्सीनेशन दिलाने के लिए नीचे आ गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वैक्सीनेशन सेंटर है, जो कि मतलब हॉस्पिटल में ही है। और इसी रूम में बाबू को लेके वैक्सीनेशन दिलाना था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर वेट कर रही थी कि मेरा टाइम कब आएगा। तो यहाँ पर मैं बाबू के साथ कुछ वीडियो भी शूट करने लगी थी। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बाबू का रिपोर्ट देखा, बोला कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए फिर मैं, और बाबू को वैक्सीनेशन दिलाना था, तो बाबू को लेटा दी थी मैं। और बाबू को जैसे उसके ब्लैंकेट से निकालो तो वो बहुत ही रोने लगती है। तो इस कारण से
फिर मुझे बहुत बुरा लगने लगा, तो फिर डॉक्टर आई और बाबू को वैक्सीनेशन लगाई। तो आप सुनना कि बाबू कितना ही रो रहा था। फिर उसके बाद मैं क्या किया, उसके बाद फिर मैं बाबू को लेकर चली गई रूम में, जो कि मतलब जो हॉस्पिटल का रूम था। तो फिर मैं आ गई और फिर मैं बाबू को चुप करा कर, बाबू मेरे पास था, उसको बहुत अच्छा लगा। और ये ब्लॉग को मैं अब यहीं समाप्त करूँगी, ख़त्म करूँगी। आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये मेरे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा मोमेंट था। अब यहाँ पर बाबू का टेस्ट का टाइम आया, सो बाबू को लेके मैं जा रही थी लिफ्ट से यहाँ पर टेस्ट कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर आई थी, बॉटल वो जो होता है ना टेस्ट के लिए, तो यहाँ हम लोग टेस्ट के लिए आए थे। तो यहाँ पर मुझे 3 बॉटल मिला। फिर उसके बाद बाबू को मैं ग्राउंड फ्लोर लेके गई थी, वहाँ पर बाबू को मैंने सिस्टर के हवाले करा और वो बाबू को लेके चले गई थी। उसके बाद फिर बाबू का जब मैं टेस्ट करा के आई, तो फिर डॉक्टर ने भाभी को डिस्चार्ज लिख दिया था। तो यहाँ पर हम लोग ने पैकिंग कर लिया था घर जाने के लिए। सो भैया यहाँ पर सब देख रहे थे कि सब सही है ना, कोई भी कागज़ इधर से उधर नहीं हुआ। फिर हम लोग फाइनली निकल गए हॉस्पिटल से। हम लोग हॉस्पिटल के लिफ्ट में थे और भाभी अभी भी व्हील चेयर पे थी, क्योंकि चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको हो रहा था। लेकिन सबसे अच्छा हैप्पी ये लगा कि हाँ बाबू भी हो गया और हम अच्छे से हम लोग घर भी चले आए। और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग अब यहाँ से जा रहे थे गाड़ी में। आगे बढ़ जाएगी भैया के पास। उसके बाद सब हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे। मैं तो बाबू को ली हुई थी, तो फिर मैं बाबू को लेके बैठ गई। एक साइड तंसी, एक साइड प्रीति थी, क्योंकि उसका भाई घर जा रहा था। तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीति और तंसी की खुशी। तंसी भी बहुत हैप्पी थी। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं और तंसी बहुत ज़्यादा ही खुश थी। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताना ज़रूर।